नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैंने 3 पर्स को बहुत अलग तरह से कन्वर्ट किया है न्यू पर्स में, उसका आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये वाला पर्स मुझे मेरे सन ने दिया था। तो इसमें क्या है कि ये जूट का बैग है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी चेन ख़राब हो गई थी। पीछे से भी ये कुछ इस तरह से है, तो जो मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने क्या किया कि फेविकोल और या तो आप फैब्रिक ग्लू कुछ भी ले सकते हैं, और इससे मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इस तरह का सिल्क टाइप का है, तो कॉटन का है, लेकिन इस तरह का मैंने एक फैब्रिक था मेरे पास, मैंने उसे लगा दिया है। लगाना भी बहुत ईजी है, सिंपल ही आप इसके ऊपर इस तरह से इसे लगा दीजिए, और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को पहले तो आप थोड़ा थोड़ा साइडों से छोड़कर कट कर दीजिए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए, तब आप क्या करें कि जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसे कैंची की मदद से कट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है। और अब ये जो हमने पीछे इस तरह से फैब्रिक को लगाया है, इसी फैब्रिक में से मैंने छोटे छोटे से मोटो कट करके इसे आगे यहाँ पर हमारा जो ये जूट बैग है यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, जिससे ऐसा ना लगे कि हमने पीछे कुछ फैब्रिक को ऐड किया है। और एक बहुत ही अलग तरह का बहुत ही प्यारा सा बैग हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन साथ में मेरा इस बैग की जो चेन थी वो भी ख़राब हो गई थी, तो उसे भी मुझे चेंज करना था। अब इस तरह का जब मटेरियल रहता है, तो इसमें आपको जूट के बैग में सिलाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और फिर आप इसको किस तरह से इसकी चेन को फिर से लगाए, तो पहले तो मैंने इसे खोल दिया इधर से, जहाँ से हमारी ये ख़राब है, इस चेन को अच्छी तरह से। और खोलने के बाद मैंने क्या किया है कि फैब्रिक ग्लू लिया, और फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से मैंने चेन को लिया है और डायरेक्ट इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ लगा रही हूँ। और इस तरह से मैं इसे लगा दूँगी। और मैंने रात भर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था, और क्लिप लगाकर मैंने इसे सिक्योर कर दिया था कि जिससे ये बिल्कुल भी हिले नहीं और निकले भी नहीं। और इस तरह करने के बाद सुबह मैंने इसे निकाल दिया और इसमें रनर को ऐड कर दिया। इसका जो फैब्रिक वाला जूट फैब्रिक था, उसी को मैंने साइड में लगाकर इसकी जो चेन है इसे कंप्लीट कर लिया। तो आप इस तरह से घर पे बड़ी आसानी से चेन को लगा सकते हैं। ये मैंने फैब्रिक ग्लू से ही लगाई है, और बहुत अच्छी सी मेरी ये एक बैग तैयार हो गई। अब चलते हैं मेरी दूसरी बैग। ये बैग मुझे मेरी मामी ने दी थी, और ये वाली बैग में थोड़ा थोड़ा साइडों से ही बस ये ख़राब हुई है, बाकी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मैं कुछ नए तरीके से फिर यूज़ करूं। और इसका कुछ इस तरह का है, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल इस तरह की जो लेस मिलती है ना मार्केट में, बस उसी को लिया है और इसे यहाँ साइडों में नीचे लगा रही हूँ। बिल्कुल मैचिंग कलर में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में ये जो इस तरह का फैब्रिक वाला पर्स है, तो इस पर यही लेस अच्छी लगेगी। और फिर ऊपर के साइड कहीं से फटा नहीं है, लेकिन वहीं पर भी मैंने लेस को लगा दिया है, जिससे ऐसा ना लगे कि हमने यहाँ पर लेस को ऐड किया है। और बहुत ही अलग ढंग का मेरा ये पर्स तैयार हो रहा है। देखिए, कुछ आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अलग अलग तरह से तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और आप इस तरह से अपने पर्स को बिल्कुल नया सा लुक बार बार देते रहिए। और है ना बहुत ही प्यारा। और साथ में बीच में भी मैंने एक लेस को ऐड कर दिया है, जिससे ये बिल्कुल ही अलग तरह का और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा मेरा एक और नया पर्स तैयार हो गया है ना। कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे आइडिया, मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आगे भी आपके साथ एक ओल्ड पर्स को कैसे न्यू पर्स में कन्वर्ट करें, उसका वीडियो शेयर किया है, जो आपने काफ़ी पसंद किया है। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये तीला मेरे हस्बैंड को उनके स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके कलर कुछ इस तरह से फेड हो गया था, तो मैं इसे निकालना नहीं चाहती थी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसका पूरा का पूरे मटेरियल का मैं फिर से रीयूज़ करके एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी बैग तैयार कर रही हूँ। इसको मैं जो है बीच में यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से इसका कट करके भाग ले लिया। ये ऊपर वाले भाग को भी कट कर लूँगी, और इस तरह से मैंने इसको अपनी कुर्ती पर रखा है, और इसके माप की मैं इसे कट करूँगी। इस तरह कट करने के लिए मैं देखा तो इसकी लंबाई आ रही है 20 इंच, और ऐसे आ रहा है ये 12 इंच। तो ये आपके अपने हिसाब से हो सकता है, आपका जिस तरह का बैग है, तो आप पुराने बैग का इस तरह से फिर से नया बना सकते हैं। और मैंने इसके इस तरह की कुर्ती के 2 पीसेस कट किए हैं। नीचे मेरा ये बहुत पतला है, तो मैंने एक और पीस जो है अपनी बेडशीट का रखा है, ये दिखने नहीं वाला है, तो मैं कुछ इस तरह से रखकर इसको क्विल्ट कर लूँगी। और क्विल्ट कर लेने के बाद इसको मैं क्या कर रही हूँ कि उसी के हिसाब से हमने जो 2 पीसेस और तैयार किए हैं ना, उसे भी हमें इसी तरह से क्विल्ट कर लेना है। और इसकी जो आप लंबाई तो इसके बराबर ही रहेगी, लेकिन चौड़ाई में ये जो है मैंने 4 इंच लिए हैं। तो ये भी आप 4 या 5 इंच के आसपास ले सकते हैं, जिस तरह से आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आप लेकर इसे भी इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने जो ये बीच वाला फैब्रिक है, उसमें 2 इंच पर मैंने दोनों साइड से इस तरह से कट लगा दिया है, और यहाँ पर मैं चेन को एंटर करूँगी। तो इसे जिपर को मैंने किस तरह से
एंटर करना है। बहुत ईजी रीत से बता रही हूँ कि बस सिंपल ही आपको इस तरह से इसको उल्टा रख के पहले सिल लिया, इसके ऊपर मैंने प्रेस सिलाई कर ली है। ऐसा मैंने दोनों साइड एक साथ में किया और बाद में ये वाला जो पीस है इसे इस तरह से उल्टा रखकर हमें इसके ऊपर सिलाई कर लेना है और फिर इसके ऊपर भी हमें प्रेस सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों बाजू पे इस तरह से चेन को एंटर कर दिया है। साइडों में ये जो 2 भाग हमने तैयार किए थे उसे भी इस तरह से रखकर हमें सिल लेना है। बहुत ही ईजी वे में आप इस तरह से इस पर्स को तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसे बीच से फोल्ड किया है और ऊपर की साइड मैंने 2 इंच पर जो है इस तरह से एक स्क्वायर बना रही हूँ और इस स्क्वायर को हमें कट कर लूँगी। तो अब देख रहे हैं ना, हमने पुरानी वस्तु का यूज़ भी कर लिया है, याद के हिसाब से इसे रख भी लिया है और एक बिल्कुल नए से लुक का हमारा बैग भी तैयार हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसे क्या करना है, हमने जो कट किया है उसे उल्टा हमें हमारा जो फर्स्ट एक और हमने फैब्रिक कट किया था उसके ऊपर रखना है और हमारा सीधा भाग अंदर की बाजू है और हमें दोनों साइडों को छोड़कर इस तरह से यहाँ तक हमें इसे सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद हमारे बहुत ही अच्छे से इस तरह से हमारे दोनों साइड की जो बॉर्डर है वो तैयार हो गई है, थैले की आप ऐसे बोल सकते हैं, बैग की। और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से कोई नुकीली चीज़ डालकर आप निकाल लें और फिर चारों बाजू से ऊपर से भी एक प्रेस सिलाई कर लीजिए। इस तरह करने के बाद बीच में भी मैंने एक सिलाई करके इसके 2 पार्ट कर दिए हैं और ये हमने 27 इंच के 2 बेल्ट लेकर मैं इसे साइड में लगा रही हूँ। मिडल से 3 इंच के अंतर पर मैंने इस बेल्ट को लगाया है और उसके ऊपर इस तरह लगाने के बाद इसके ऊपर एक बार और इस तरह से सिलाई करके इसे मजबूत कर लिया है। और अब हमने इसके दोनों साइड को इस तरह से मैं जो है 2 इंच का एक और हम स्क्वायर बनाएंगे और इसे कट करेंगे और इसके साथ हमने जो साइड में इसको सिल लेना है। हमने जो ये 2 इंच का स्क्वायर बनाया था इसे कुछ इस तरह से रखकर हमें सिलना है दोनों साइड से और फिर पाइपिंग लगाकर इसे कंप्लीट करना है। पाइपिंग आप किस तरह से लगाए उसके मैंने बहुत से वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर मैंने 5 इंच की एक वेलक्रो पट्टी को लेकर यहाँ लगा दिया है और इस तरह से मेरा ये बैग तैयार है। काफ़ी यहाँ पर इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, काफ़ी वस्तु में आप इसमें रख सकते हैं और बिल्कुल नया सा लुक हो गया हमारे इस पुराने सी बैग का। और देखिए कितना प्यारा सा हमने इसे तैयार कर लिया। यहाँ पर और पीछे ऐसे 2 पॉकेट और बीच में एक पॉकेट यानी 3 पॉकेट वाला ये बैग आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।